2024 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को एक बड़ी हार झारखंड में मिली है। इस हार के बाद जो समीक्षा बैठक का दौर है वो भी जारी है। दिल्ली में 3 दिसंबर को जो पार्टी के जो शीर्ष नेता है उन्होंने एक बैठक बुलाई है और बैठक में इस हार की समीक्षा की जाएगी और क्या कुछ होंगे, हारने की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से बीजेपी को कम सीटें इस बार आई है और इंडिया गठबंधन को 56 सीटें अब तक मिले हैं। सीधे जुड़ते हम रविंद्र राय हैं जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है। रविंद्र जी, एक बड़ी हार हुई है, तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पर जुटे हुए थे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या इस हार की? देखिए, मैं हार शब्द का प्रयोग भाजपा के मामले में स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, मुझे झटका लगा है परिणाम में। अभी भी सर्वाधिक वोट झारखंड में भाजपा के कोटे में ही गया है और जितने वोट हुए हैं उसमें से लगभग 34 से 35% वोट बीजेपी के पक्ष में हुआ है। बाकी पार्टियां जो हैं वो 22-23% वोट मिला है जेएमएम को। तो झटका जरूर लगा, चूँकि परिणाम जो है वो हमारे लिए जो राजनीति का खेल है, सत्ता का जो खेल है, उसमें से हमारे लिए परिणाम नहीं आया है। लेकिन पूरे प्रदेश में भाजपा के समर्थन में लोग खड़े हैं, ये दिखाई देता है। जहाँ तक परिणाम का सवाल है तो हम लोगों ने इसको हल्के से नहीं लिया है, गंभीरता से लिया है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे आने वाले हैं। उनके साथ जो हमारे चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार हैं वो रहेंगे। चुनाव लड़ाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं को लगाया गया था वो भी रहेंगे। सबके साथ अलग अलग बैठक होगी। प्रदेश के जो प्रमुख लोग हैं, जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, चुनाव समिति जो लोग हैं, इन सारे लोगों के साथ बैठ के सारी विषय पर चर्चा होगी। और चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में तो पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, तो अगले 5 साल में किन कमियों को दूर करना है और कौन सी कमियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, तो उसके बारे में हम चिंतन मंथन करने वाले हैं और उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे। भाजपा कोई एक व्यक्ति के कारण पार्टी नहीं चल रही है, पूरे समूह के कारण, एक विचारधारा के कारण चल रही है। ये जो समीक्षा बैठक है ये कब होगी और कहाँ होगी? तो इसमें शायद ये भी कहा जा रहा है कि जो जीत के आए विधायक उन्हें भी तलब किया गया है, जो हारे हुए विधायक उन्हें भी बुलाया गया है, जो जिला अध्यक्ष उन्हें भी तलब किया गया है। नहीं, तलब शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है मेरे लिए। भाजपा में ऐसे लोगों को बुलाया गया है, बैठक के नीते उनको आमंत्रित किया गया है और हम सभी चीज़ों में सामूहिक जिम्मेदारी का भाव रखते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को तलब किया गया। जो चुनाव हार गए वो भी मजबूती से लड़े। चूक कहाँ हुई उस पर हम सोचेंगे, विचारेंगे। ज़रूरत पड़ा तो विधानसभा में जाकर प्रमुख कार्यकर्ताओं को उपस्थिति में वहाँ के जो बूथ स्तर के और पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम समीक्षा लेंगे। एक बड़ी मार्जिन पे भाजपा की हार हुई है। जो एनालिसिस थी, जो एग्जिट पोल था, उस पर भाजपा की सरकार बताई जा रही थी, एनडीए की सरकार बताई जा रही थी, लेकिन एन वक्त में ऐसा क्या कुछ हुआ? देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि भाजपा कुछ चीज़ों का विरोधी है। जातिवाद का विरोधी है, सामाजिक विभाजन का विरोधी है, सांप्रदायिक भाव पैदा करना। सिर्फ हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक भाव नहीं होता, आदिवासी गैर आदिवासियों के बीच में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, हम इन सब चीज़ों के विरोधी हैं। और कई बार ये चीज़ें आज की राजनीति में जो लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो इन्हीं मुद्दों को ज़्यादा उठाते हैं। तो कई बार जो मूल्य की बात है वो दब जाती है और जो सेंटिमेंट की बात है, भावना की जो बात है वो भड़क जाती है। तो मूल्य दब जाता है और भावनाएं भड़क जाती हैं, तो वैसे स्थिति में कई बार रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में जहां जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने जातिवाद को, सांप्रदायिकता को, समाज के विभाजन को, वर्गवाद को भड़काने का काम किया, हमने उसको समेटने और सहेजने की कोशिश की और मेरा ये जो सकारात्मक प्रयास था वो नकारात्मक प्रयास के सामने विफल हो गया।
कृष्ण ने बहुत समझाया था, लेकिन महाभारत हुआ, रोकने की बहुत कोशिश हुई थी। तो सामाजिक विभाजन इन लोगों ने किया और जो परिणाम आया है, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि ये परिणाम जो है वो समाज के लिए दुखदाई है। जेएमएम के लोग कह रहे कुछ ऐसे जो नारे थे बीजेपी के, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लैंड जिहाद, बांग्लादेश से घुसपैठ, ये एक फैक्टर रहा है हार का। डॉक्टर अंबेडकर को तो सब कोई मानते हैं। उन्होंने दलितों को कहा था एकजुट रहो, पढ़ाई करो, संघर्ष करो। तो हमने जब ये कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हमने इसीलिए कहा था कि जेएमएम और कांग्रेस कहीं आदिवासी की बात कर रहे हैं, आरजेडी जातिवाद की बात कर रहा है, कांग्रेस सांप्रदायिकता की भड़काने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। तो ये समाज को बांटने का जो कोशिश है, ईसाइयों के बीच में भी नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। तो ये जो सामाजिक बिखराव और तनाव है, विभाजन है, ये एक सकारात्मक सामाजिक जीवन के लिए खतरनाक है। और हम आज भी मानते हैं कि जो बटोगे तो आप कटोगे, बटोगे तो तुम्हारे हित मारे जाएंगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। और कोई ज़रूरी नहीं, हम तो कहते हैं कि गौ हत्या जो है वो गलत है, लेकिन गौ हत्या के मामले में यदि रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं गौ हत्या सही है। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हमने 92 में 91 में भी चुनाव लड़ा, तब बहुमत नहीं आया। हम 96 में भी लड़े, 98 में भी लड़े, 99 में भी लड़े, 2004 में भी उसमें मुद्दा था, 2009 में भी मुद्दा था, हम नहीं जीते। इसका मतलब राम जन्मभूमि गलत था क्या? मुद्दा गलत नहीं था। राम जन्मभूमि का मुद्दा सफल हुआ, 2014 में हुआ। लड़ाई तो 500 साल से चल रही थी। इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे, मैया समान योजना, अबुआ आवास, इसके अलावा उन्होंने जो जिक्र किया था 450 रुपये में गैस सिलेंडर, कहीं ना कहीं ये लगता कि जीत का और एक भारी मार्जिन का एक वजह रहा है इंडिया गठबंधन की। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये मुद्दे नहीं थे, ये उनके वादे थे। और मैंने पहला दिन भी कहा है रिजल्ट आने के साथ कि 2019 में जो वादे हुए थे उसमें धोखा हुआ। हम ये कामना करते हैं कि 2024 में जो वादा किया गया है उसमें झारखंड की जनता के साथ धोखा नहीं होगा। 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, माताओं बहनों को 2500 रुपया मिलेगा। जितनी घोषणाएं वो सच करके साबित करके दिखाएं तो मुझे लगता है कि वो सरकार में रह करके ये सब काम कर देंगे, तो हम तो सिर्फ दबाव में ही काम कर चला लेंगे। क्या कहेंगे नई सरकार को, हेमंत पार्ट 2? मैं ये कहूँगा कि अपने घर के विभीषण से बचें और सरकार को सचेत होकर के चलाएं। झारखंड की जनता की जो इन्होंने घोषणा की है, इस बार कसम न तोड़ें, इस बार कसम पूरा करें। चलिए, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी हैं, इन्होंने साफ कहा कि जो नई सरकार है, जो भी अब तक जो उन्होंने वादे किए हैं या फिर 2019 के जो वादे हैं, वो कम से कम इन 5 साल के कार्यकाल जो अभी उनके होंगे उसमें वो पूरा करें। हालांकि हार की जो समीक्षा है उस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें हार की जो समीक्षा है वो की जाएगी। अपने वीडियो जसनबीत के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।